चलिए ठीक है, आज देखो केवल देखते जाओ, ठीक है। और एक बात बता दे रहे, यहाँ से पूरा पूरा 10 नंबर है एग्ज़ाम में। अच्छा, पहले क्या था, पहले ये था ना कि मान लो कि अगर एग्ज़ाम में आपसे मीन पूछ लिया जाए तो होता था कि मीन, मीडियन और मोड नहीं पूछा जाएगा। पर 2-3 साल से क्या हो रहा है पता है, मीन भी पूछा जा रहा है, मीडियन भी पूछा जा रहा है, मोड भी पूछा जा रहा है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पूरा 10 नंबर आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला पता है, प्लस माइनस आता है, तो पूरा 10 नंबर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसलिए ये चैप्टर एक आसान चैप्टर है। हम आपको बताएं आगे, उससे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से, क्योंकि यहाँ से MCQ भी पूछा जाता है। तो देखते जाओ, केवल एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बता रहे, जो आपका कल परसों एग्ज़ाम होगा उसके व्यू पॉइंट से। देखो, मान लो ऐसा आपको कहीं पे मिल जाए जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। पहले क्लास इंटरवल का मतलब समझो, और यहाँ F मतलब फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब समझ लो। जैसे है कि 0 से 10 और 10 से 20 और है 20 से 30 और है 30 से 40। मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। इसका पहले मतलब समझो। देखो, क्लास इंटरवल का मतलब 0 से 10 का मतलब है 0 से लेके 10 तक, जिसमें 10 नहीं होगा। मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9 होगा, बट 10 नहीं होगा। 10 से लेके 20 तक का मतलब है 10, 11, 12 होगा, 19 तक होगा, लेकिन 20 से लेके 30 तक का मतलब है 20, 21 होगा, 23 होगा, 29 तक होगा, लेकिन 30 नहीं होगा। इसका मतलब है कि 0 से लेके 10 तक, जिसमें 10 नहीं है, जितना नंबर वहाँ है वो टोटल नंबर यहाँ कितना है, 5 कुछ भी हो सकता है, वो 5 नंबर कोई हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। फ्रिक्वेंसी का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आ रहा है। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? क्लियर हो ना? हाँ, 10 से लेके 20 तक, जिसमें 20 नहीं होगा, फिर बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। 19 यानी कि 10, 11, 12, इसमें से कोई भी नंबर, कोई 2 नंबर है। आई होप क्लियर। 20 से लेके 30 तक, जिसमें 30 नहीं है, कितना नंबर है, 7। अच्छा, आप बोलोगे जैसे कि सर 20 से लेके 30 तक, मान लो बीच का नंबर 25 एक बार आ गया, क्या दोबारा आ सकता है? याद रखिएगा, वो रिपीटेटिव भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप क्लियर। दिस इज क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, कोई दिक्कत, नंबर कितनी बार आ रहा है ये बताता है, ठीक है। हम आपको बताएं, सबसे पहले हम लोग करेंगे मीन के बारे में। मीडियन और मोड हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मीन एक बड़ा चैप्टर है और मीन तो पूछा ही जाएगा हर हाल में, ये तो गारंटी है, ठीक है। देखो, क्लास इंटरवल 2 तरह का होता है, याद रखिएगा। क्लास इंटरवल आपके पास में 2 तरह का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। देखो, कंटिन्यूअस का मतलब ये कंटिन्यूअस है, 0 से 10, 10 से 20, कैसे पता? 10 पे खत्म, 10 से शुरू, 20 पे खत्म, 20 से शुरू, 30 पे खत्म, 30 से शुरू। डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? मान लो 0 से 10 था, यहाँ 10 नहीं हो के 11 से हो जाए, ठीक है। मान लो 11 से हम 20 ले लेते हैं, यहाँ 20 नहीं हो के किससे हो जाए, 21 हो जाए। समझ में आ रहा है? डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या है, कोई दिक्कत है? तो याद रखोगे आप, कंटिन्यूअस डाटा पहले करो, डिसकंटिन्यूअस डाटा भी करना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। बोल नहीं सकते कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन संभावना कुछ भी है। तो जैसे ये बनेगा बिल्कुल ये वैसे ही बनेगा। अंतर इतना है कि डिसकंटिन्यूअस को हम लोग कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो पहले कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दे रहे हैं, मीन आपके बुक में 1-2 जगह दिया हुआ है। एक है आपका इस तरह का ग्रुप, जिसको हम लोग ग्रुप्ड डाटा बोल रहे हैं, ग्रुप, ठीक है, ग्रुपिंग में है। और एक है अनग्रुप्ड, जिसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर वाला देखो ध्यान से सुनना, मीन एक है लीनियर डाटा में। लीनियर डाटा बहुत आसान है, क्लास आप लोग 9 में भी करके आए हो, ठीक है। उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे जब इस चैप्टर को डिटेल में बताएंगे, अभी तो एग्जाम के व्यू पॉइंट से कर लो। और एक आपके पास में, अच्छा, इसी लीनियर डाटा को हम लोग बोलते हैं अनग्रुप्ड, जो ग्रुप में नहीं है। और एक आपके पास में आ जाएगा ग्रुप्ड डाटा, याद रखना। ग्रुप्ड डाटा का मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला आपके पास में ग्रुप्ड डाटा है, ग्रुपिंग में दिया हुआ है, वो भी कैसा, कंटिन्यूअस है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लास इंटरवल, दिस इज फ्रीक्वेंसी। आई होप क्लियर। इसमें भी सुनो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। देखो, 0 से लेके 10 तक, मान लो कोई भी एक क्लास इंटरवल उठाते हैं, कोई भी एक क्लास इंटरवल उठा लो, कोई एक, तुम बोलो कौन सा, मान लो यही उठा ले, 20 से लेके कितना, 30 तक, कोई दिक्कत? ये है क्लास इंटरवल, जिसमें ये जो 20 है ना, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट।
इसको हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। इसका क्या मतलब है आप बताओ ना, कि इसमें कम से कम ये, ज़्यादा से ज़्यादा ये, कोई दिक्कत। इस क्लास की जो हाइट होगी, जिसको आप रेंज भी बोलते हो समटाइम्स, हम लोग किसी किसी किताब में रेंज भी दिया हुआ रहता है कि रेंज कितना है, या इसी को आप क्लास का हाइट बोल सकते हो, ठीक है। क्लास की हाइट कितनी है याद रखिएगा। तो ये माइनस ये कितना हो जाएगा 10, कोई दिक्कत। क्लास की हाइट कितनी हो गई 10, क्लास का रेंज कितना हो गया 10। एग्जाम में आपको ऐसे ही दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया है 20 से 30, आपसे बोला जाएगा इसमें से लोअर लिमिट क्या है बता देना 20 है, अपर लिमिट क्या है बता देना 30 है, आप रेंज बता देना क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत। सर अगर डिसकंटिन्यू होगा तो डिसकंटिन्यूअस, आपको डिसकंटिन्यूअस भी अगर दिया रहेगा ना तो यही सब निकलेगा। एक ही दिया रहेगा एग्जाम में, ऐसे नहीं दिया हुआ रहेगा पूरा, ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था 2-3 साल पहले, ऐसे दे दिया गया था, उसमें पूछ लिया गया था इसका हाइट कितना है, तो हाइट क्या मतलब रेंज बता दो कितना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। चलिए देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं मीन से। मीन समझ लीजिए, वो भी कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा का। अच्छा, देखो मीन आपके पास 3 तरह का दिया हुआ है। एक आपके पास में दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड, मतलब कैसे कैसे निकालोगे। एक आपके पास में दिया हुआ है शॉर्टकट, एक आपके पास में दिया हुआ है स्टेप डेविएशन। देखो स्टेप डेविएशन सीबीएसई में भी है, सॉरी हाँ सीबीएसई में भी है। सीबीएसई में इन दोनों का नाम में थोड़ा सा डिफरेंट है। डायरेक्ट मेथड को ही शॉर्टकट वहाँ बता दिया गया है किसी किसी किताब में, अदरवाइज यहाँ एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट, एक है स्टेप डेविएशन। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट, एक है स्टेप डेविएशन। नेमिंग का प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ नेमिंग का प्रॉब्लम होता है। एक बात और बता रहे हैं हम आपको, जब तक आपको कोई मेथड ना कहा जाए किसी मेथड से बनाना है, आप डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करोगे, बहुत आसान है। जब तक आपको कोई मेथड ना कहा जाए, आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, डायरेक्ट। अदरवाइज याद रखो 99% चांस से मेथड बोला ही जाएगा। स्टेप डेविएशन 2-3 साल पहले तक नहीं आ रहा था, इस 2-3 साल से संभावना बढ़ गया है इसका, याद रखिएगा। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेथड यहाँ पे यही बनेगा स्टेप डेविएशन का, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस थोड़ा टफ होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर बता रहे हैं केवल फॉर्मूला देखो, 2 बार प्रैक्टिस करोगे, तीसरी बार आपको बुक से नहीं बनाना है। आप PYQs उठा लो, कहीं का क्वेश्चन देख लो, आप उससे बनाओगे। बुक के क्वेश्चन को नहीं करना है, 10 क्वेश्चन एक जैसा दिया हुआ है। एग्जाम में या बोर्ड्स में किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। मेथड्स पहले देखिए, तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। मान लो कोई एक डाटा दिया हुआ है, सपोज कोई डाटा दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल और ये फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है। इतना चीज़ आपको हर किसी में मिलेगा, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। मान लो ये है 0 से 10, ये है 10 से 20, ये है 20 से 30, ये है 30 से 40, ये है 40 से 50। इसकी फ्रिक्वेंसी है 5, 2, 3, 5, 4, 5 नहीं, इसको 6 पकड़ लो। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता बता दिए, फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता बता दिए। अब इसको आपको बनाना है, इसका मीन निकालना है। अच्छा, मीन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में करेंगे, जब डिटेल बताएंगे आपको। ऐसे मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना है। मीन मतलब एवरेज निकालना है, ठीक है। या तो आप ऐसे समझो मीन का मतलब बीच का निकालना होता है, हालांकि यहाँ बीच वाला मीडियन होगा, याद रखोगे, ठीक है। ऐसे मीन मतलब बीच का भी होता है, ठीक है, पर यहाँ बीच वाला मतलब मीडियन होगा। मीडियन मतलब बीच का यहाँ कहलाएगा, ठीक है। मीन मतलब यहाँ एवरेज हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको निकाल रहे हैं हम डायरेक्ट मेथड से। हम फिर से बोल रहे हैं, जब तक मेथड ना कहा जाए आप दूसरे मेथड को हाथ नहीं लगाना, फंस जाओगे, ठीक है। देखो अब आपको बताएं, इस 3 में से चाहे कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, आपको सबसे पहले x का वैल्यू निकालना होगा। x का मतलब होता है क्लास मार्क, ठीक है। x का मतलब क्या होता है, चाहे कोई मेथड आपको क्यों ना, किसी भी मेथड से आप क्यों नहीं बनाओ, आपको x मतलब क्लास मार्क निकालना होगा। निकालते कैसे हैं, देखिए x का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट
बाई 2। लोअर लिमिट पता है ना क्या है, अपर लिमिट पता है ना क्या है, 2 से डिवाइड कर लो। दिस इज लोअर, दिस इज अपर, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5। दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 15। देखो अब मत करो, 10 बढ़ाते चले जाओ, 10 10 10 और 10। आई होप क्लियर, कोई दिक्कत? तुम देख लो ना भाई, पहला निकाल लिए, दूसरा निकाल लिए, दोनों में कितने का डिफरेंस है 10 का। 10 10 बढ़ाते हुए चले जाओ, 50 40 90 का 2 45। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर हो? कोई दिक्कत है, मुश्किल है? अच्छा एक सवाल यहाँ पे और पूछा जाता है, एमसीक्यू में आता है, 2-3 साल तो कंटिन्यूअस पूछा गया कोविड के बाद में, ठीक है। सवाल ये आता है, फॉर मी वी फाइंड, ऑप्शन में देखो, फॉर मी एमसीक्यू में आ रहा है, फॉर मी वी फाइंड, पहला नंबर क्लास मार्क, दूसरा नंबर और जी, तीसरा नंबर हिस्टोग्राम, चौथा नंबर नन ऑफ द एबव। अब बताओ मीन के लिए क्या निकालते हैं? क्लास मार्क। याद रखना मीन के लिए क्या निकालते हैं? क्लास मार्क। एमसीक्यू का है, अभी नहीं बताए थे लेकिन अब बता रहे हैं। मीन के लिए क्या निकालते हैं? क्लास मार्क। या क्लास मार्क से क्या निकलता है? मीन। ऑजिव से क्या निकलता है? यहीं पे बता दे रहे हैं, मीडियन। हिस्टोग्राम से क्या निकलेगा? मोड। नोटा मतलब तो खैर इलेक्शन का टाइम है, नोटा तो जरूरी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आई होप क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एमसीक्यू इतना ही निकालना है बस। अभी नहीं, हाँ इतना ही, यहाँ तक निकालना है, खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। अगला काम क्या होगा? अगला काम होगा, क्योंकि आप बना रहे हो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में क्या होता है? एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ। इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करो। यहाँ तक कोई दिक्कत? खत्म। अब क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है एक बार इसको जोड़ दो, सबको कितना आया, और एक बार इसको जोड़ लो। किसको जोड़ लो? एफ। और ये जो सिंबल है ना, इसको बढ़िया से लिखना है, ये इसको बोलते हैं समीशन। ऐसा सिंबल होता है, इसको समीशन बोलते हैं। समीशन मतलब सम, एल्जेब्रिक सम। दिस इज एल्जेब्रिक सम, याद रखोगे। दिस इज ऑल्सो सम बट नॉट एल्जेब्रिक। इसको फिजिक्स में और मैथ्स में बहुत अच्छा नाम है, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेट करना, जोड़ना, लेकिन एल्जेब्रिक नहीं होता है। जब एल्जेब्रिक जोड़ना होगा तो ये सम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब एल्जेब्रिक सम नहीं जोड़ते हैं तभी सम का इस्तेमाल करते हैं, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, याद रखोगे। एल्जेब्रिक सम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए तो ये बना हुआ है। इसको जोड़ लो, जोड़ सकते हो। कितना है? 160 के अंदर 210 तो वही है। कौन सा मार के रखी सर है? वहाँ पर 20 होगा। एफएक्स इसमें ये जितना भी हो, 6 4 10 3 2 5 5 10, यानी कि ये तो 20 हो, ये वाला बता रही है, तो सुबह गांजा मार लो। बताओ कितना हुआ? 75। ये तो 100 हो गया, ठीक है। 100 340 तो ये हो गया। कितना हो रहा? 540 की 440? 5 5 10। अरे गधा, 100 240, देखो 100 240 340 हुआ, 180 3 4 5 520 ना? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई 520 ना? अच्छा देखो, क्योंकि ये डायरेक्ट है, सबसे आसान है। इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होगा, याद रखना, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। इसको इससे डिवाइड कर लो। 520 बाई कितना? 20, यानी कि कितना? 26। आई होप क्लियर। किसी भी मेथड से निकालेंगे आंसर 26 ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आसान है? हार्ड है क्या? मैथ का कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो हार्ड लगेगा, जल्दी लो। मैथ इजी है। नंबर अगर नहीं आया ना बाबू, फोन आ रहा है तुम्हारा, मम्मी को बोल दो कि अभी क्लास में है। आगे बढ़े बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। तो पहला मेथड आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड हमारे पास में शॉर्टकट है, ठीक है। अच्छा, शॉर्टकट का एक और नाम है,
जान लो यहाँ पे सीबीएसई को थोड़ा फंसाया जाता नाम में। यहाँ पे इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। भयंकर हो गया, भयंकर। जाके सर ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, रिट्रीटिंग मानसून, वही है। सर के को छाता आपका भींगते तुम लोग को भिंगाते हुए 3 दिन से जब बारिश हो रहा है तो नहीं पता छाता लेके चलना चाहिए। 3 दिन से बारिश हो रहा है रात में। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात बताओ, सुनो इधर, हम बोले कि किसी भी मेथड से आप बनाओ, ये दो तो आपको दिया हुआ रहेगा, आप इसमें से कोई भी मेथड का अप्लाई करो, आपको क्लास मार्क निकालना होगा। निकाल लिए? देखो क्लास मार्क आपको निकालना ही होगा, निकाल लिए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए एज्यूम मीन में क्या करेंगे, इस मेथड में क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड में शॉर्टकट जिसको आप बोल रहे हो एज्यूम मीन, इसमें एज्यूम करेंगे। ठीक है, याद रखोगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। एज्यूम कर लो, ये इसका यहाँ पे मानते हैं। अच्छा एज्यूम क्या करेंगे वो ध्यान से सुनो। देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 30-40 30 से 40। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, यही है ना। चलो ठीक है, देखो आगे तो हम क्या बोले, फैन नहीं चला रहे, ठीक है। देखो हम बोले कि क्लास मार्क तो निकालना होगा, निकाल लिया। आगे क्या करेंगे, एज्यूम करना है, एज्यूम मीन। स्टेप्स आपको याद रखना, हम फिर बोल रहे हैं, पहला वाला बहुत आसान था, आसान ये भी स्टेप्स याद रखो। एज्यूम किसको करेंगे, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ है वो देखो, 6 के सामने वाले को एज्यूम कर लो, कितना 35। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले स्टेप में आप डी निकालो, डी मतलब डेविएशन होता है ऐसे। डी कैसे निकालते हैं, एक्स में ए का वैल्यू माइनस करना, एक्स मतलब ये वाला। देखो 5 में जब 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -30। इसमें जब 35 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -20, 10 ना। इसमें कितना आएगा, -10, 0। इसमें कितना, 10। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो। यही एक स्टेप बढ़ा है, इसके पहले वाले से यही स्टेप बढ़ा है। अगले स्टेप में क्या करोगे, कुछ नहीं, FD करो। वहाँ FX कर रहे थे, यहाँ पे क्या करोगे, वहाँ FX किए थे, यहाँ क्या करेंगे, FD करो। D ये था, F ये था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, इसको इससे करेंगे 0 और इसको इससे करेंगे कितना, 40। इसको जोड़ दो सबको, समीशन FD, 180 होगा। इसको जोड़ दो, समीशन F। ये तो 20 आ रहा था, ये कितना होगा, -180। ये कितना होगा, देखो 40 30 70 7 5 12, ये आ गया -220 और ये 40, कितना आ जाएगा, -180। तो ये आ गया -180। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो पहला सवाल ये होगा। अच्छा इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, आपको यही फॉर्मेट अप्लाई करना है। जब डायरेक्ट बना रहे थे तो Fx निकाल के यहाँ Fx कर रहे थे सीधा, इसमें D निकाल रहे हैं, डेविएशन। कैसे निकाल रहे थे, एक एज्यूम मानना है। एज्यूम किसको माने थे, जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगा, उसके सामने वाले को। एक्स को क्लास। अच्छा एक बात और बताते हैं, आपकी बुक में अगर 10 सवाल है ना, तो 10 में से 9 का आंसर ऐसे ही मिलेगा, मतलब इसके सामने वाले से, जिसका ज़्यादा है उसके सामने वाले से। एक का आंसर होगा कि हो सकता है वो किसी को भी रैंडम मान ले और आंसर निकाल सकता है। मान लो कि जैसे कि एज्यूम अगर इसको नहीं मान के इसको माने ना, तो आंसर में वेरिएशन आएगा, याद रखोगे, आंसर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। आपको यही मेथड अप्लाई करना है एग्जाम में, क्लियर है? अगर कोई और ऐसे ही डायरेक्ट एज्यूम कर ले तो वो गलत तो हो देखो गलत नहीं है, एज्यूम मतलब हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है आप उसी को करो, आंसर 99% केस में वही आपको मिलेगा, कोई दिक्कत? आपके बुक में 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एज्यूम पता है ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले को नहीं किया गया, जबकि कम फ्रिक्वेंसी वाले को कर दिया गया, तो वो एक्सेप्शन है। ऐसे पे आपको कोई टेंशन नहीं है, क्लियर? अब इसका फॉर्मूला देखो, इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो समीशन FD
बाई समीशन एफ, वहाँ एफ एक्स बाई एफ था, या एफ डी बाई एफ प्लस ए को प्लस क्यों किए? क्योंकि ए को सब में क्या किए थे? माइनस किए थे। कोई दिक्कत? ए को माइनस किए, इसलिए यहाँ ए को क्या किए? प्लस किए। कोई दिक्कत? चलो देखो, इसको इससे डिवाइड करो, -180 बाई 20 प्लस ए कितना था? 35। कितना आएगा? -9 प्लस कितना? 35। माइनस करेंगे 15 से 9 गया 6, यानी कि 26। इसके पहले वाले में आंसर कितना आया था? 26 आया। कितना? 26 आया था। 26 था कि 20 था? हमको याद नहीं, 26 था ना। आंसर आपका क्या है? सेम। अच्छा, आंसर सेम अगर नहीं भी आएगा तो वेरिएशन होता है थोड़ा बहुत का। कोई दिक्कत? मान लो कि इसका 21 आ गया, उसका 22 आ गया, तो बहुत वेरिएशन नहीं होता है। मेथड आपका कोई भी रहे, आंसर आपका लगभग सेम आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझने में कोई परेशानी नहीं है? चलिए ठीक है। आगे बढ़े? आगे बढ़िएगा। उससे जूम आउट तो कम कर लेता है। आगे बढ़े? ठीक है। चलिए देखिए, देखो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। जब आप डायरेक्ट मेथड निकालें तो आप क्लास मार्क निकालें, उसके बाद में एफ एक्स किए थे, याद आया होगा। जब शॉर्टकट निकाले तो डी का वैल्यू निकाले, स्टेप डेविएशन चलेंगे तो ये आपको निकालना होगा यहाँ तक। कोई दिक्कत? क्लियर है? देखो इसके बाद में एक चीज हम लोग और निकालते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड चल रहा है तीसरा वाला, इसमें हम लोग निकालते हैं टी का वैल्यू। आपकी किताब में टी दिया हुआ है, सीबीएसई में टी की जगह कुछ और सिंबल रखा हुआ है। टी कैसे निकालते हैं? डी को डिवाइड कर लो आई से। आई मतलब रेंज या हाइट। आई का मतलब रेंज होगा या हाइट होगा, याद रखना, क्लास की हाइट। आई ही दिया हुआ है। अच्छा, आई का वैल्यू कितना होगा? 10 ना। रेंज कितना हो रहा है? 10। सारा फॉर्मूला का ही काम है, आपको फॉर्मूला याद रखना, सवाल बनेगा। आप देखो डी निकाल चुके हो, स्टेप डिवीजन में डी निकाल चुके हो, 30 है ना। 10 से डिवाइड करके कितना होगा? -3, -2, -1, 0 और 1। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ठीक है। अगले स्टेप में क्या करो? एफ टी निकालो। सबसे पहले एफ एक्स निकाले थे पहले मेथड में, दूसरे मेथड में एफ डी निकाले, तीसरे में क्या निकाल रहे हो? एफ टी निकाल रहे हो। करो एफ टी। -15 माइनस कितना? 4 माइनस कितना? 3, 0 और ये कितना? 40। यहाँ पे जोड़ो एफ टी, यहाँ जोड़ो समीशन एफ, जोड़ो। ये कितना हो रहा है? 4 3 7 22 -22 और प्लस 40 1 18 ना। ये कितना होगा? 20 हो रहा है। फॉर्मूला कैसे निकालोगे? मतलब कैसे याद रखना, इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होगा? देखो समीशन एफ टी बाई समीशन एफ। कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है। आगे सुनो, क्योंकि यहाँ इसको माइनस किए थे इसलिए यहाँ इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, सुनो, यहाँ इसको डिवाइड किए थे और यहाँ इसको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? देखो फॉर्मूला में देख लीजिए एक बार। हाँ, इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसके साथ में मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? फॉर्मूला भी आपको नहीं याद रखना है, फॉर्मूला भी तो बन ही रहा है ना। ठीक है, चलिए आंसर निकाल लीजिए। देखो ये बाई ये, यानी कि 18 बाई 20 मल्टीप्लाई आई का वैल्यू कितना था? 10। ठीक है, प्लस ए का वैल्यू कितना था? 35। ये खत्म 9। कुछ तो गलती हुआ है। तो 9 जा 9 5 44 आ रहा है ऐसे। देखो गलती कहाँ की है। वहाँ पर अगर माइनस रहता तब तो होगा। वही तो बता रहे, कुछ तो गलती की है। इसमें भी ए 35 ही होगा। ए तो आप वही ना मान के चल रहे हो, एज्यूम। हम वही क्वेश्चन पकड़े, अलग नहीं। ठीक है, तीनों में आंसर सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। कुछ गलती कर गए हैं, देख लो क्या गलती की है।
गलती ये है, FT 4 होगा, 40 नहीं होगा। ये कैंसिल, 15 3 18 होगा, -18 होगा, -18 होगा ना, -18 होगा, ठीक है। तब निकल गया था। -9 निकल गया। आ गया ना, क्लियर। तो आगे बताते हैं एक साथ। बढ़िया था। मुझे की सब जाएगा लग रहा है। बढ़िया, पानी कितना? तीनों मेथड हो गया, जी सर। ठीक है। अब देखते हैं कितना आप लोग के दिमाग में है, इसको मिटा रहे हैं। टेस्ट कीजिए खुद को, समझ में आ जाएगा। और पूरा फॉर्मूला का ही है हम बता रहे हैं, सारा कहानी इसमें फॉर्मूला का ही है। चलो गलत हम उठा लिए लग रहा है। उसके पानी में भीगा है। इसे मार्कर एक दिन फेंक देंगे, जब तक फेंकेंगे ना तब तक ऐसे ही होगा। आओ खाना। हाँ खाना। देखो क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास इंटरवल नहीं देता। मीन निकालना है तो क्लास इंटरवल आपको मिलेगा ही, ठीक है। सारे सवाल में क्लास इंटरवल आपको मिलेगा, पहले देख लो फिर हम आपको बुक से करवा दे रहे हैं सबको, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 3 मेथड था। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट। डायरेक्ट के लिए क्या निकाल रहे थे, एक्स। कैसे निकाल रहे थे, अपर लिमिट, चलो एक ले ही लोअर ले, लिमिट बाय 2। पकड़ लिए, ये 5 है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड किए, 2 से डिवाइड किया, आ गया ना। जी सर। डायरेक्ट मेथड में अगला क्या निकालते थे, एफएक्स निकालते थे, खत्म। कोई दिक्कत नहीं ना। फॉर्मूला क्या बैठता था, यहाँ पे सबको जोड़ लेते थे और यहाँ पे ये जोड़ लेते थे और इन दोनों को क्या किए, डिवाइड कर लिए। एज्यूम मीन में क्या करते थे, ये स्टेप नहीं लेते थे। एज्यूम मीन में क्या, ए मानते थे पहले, ए किसको मानते थे, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके सामने वाला। एज्यूम मीन में हम निकालते क्या थे, डी। कैसे निकालते थे, एक्स माइनस ए, याद आया। एक्स मतलब इसमें ए का वैल्यू माइनस कर लेते, तो अगले स्टेप में क्या होगा, एफ डी, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ एफ डी निकाल लो, ये बाई ये प्लस ए, कोई दिक्कत। स्टेप डेविएशन में ये स्टेप केवल नहीं निकालते थे, कोई दिक्कत है। डी तक निकालते थे, फिर टी निकालते थे। कैसे निकालते थे, डी को आई से, आई मतलब हाइट, आई मतलब हाइट, ठीक है। और फिर ये एफ टी निकालते थे, कोई दिक्कत। फॉर्मूला क्या बैठता था, ये बाई ये मल्टीप्लाई आई प्लस ए। जो जो काम आप करते गए हो वही वहाँ, यहाँ माइनस किए थे वहाँ प्लस करो, यहाँ डिवाइड किए वहाँ मल्टीप्लाई करो। याद आ गया, कोई दिक्कत है। चलो सवाल देखो आप लोग ला पुराना नया कोई दिक्कत नहीं, सब में एक जैसा है। खोलो तो एक्सरसाइज 24 बी खोलो, ए नहीं, बी खोलो, 2 नंबर में आना, ठीक है। बी खोलो, 2 नंबर में आना। देखो 2 नंबर में देखो, आपको डाटा दिया हुआ है एज और नीचे है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी फ्रीक्वेंसी, और आपको ऊपर वाला जो एज दिया गया है रेंज में क्लास मार्क, सॉरी क्लास इंटरवल, कोई दिक्कत है। अच्छा आपसे बोला गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन, नहीं निकल जाएगा। कोई मेथड बोला गया है, कौन से मेथड से निकालोगे, कोई दिक्कत है। दूसरा देखो नीचे, नीचे सेम मार्क दिया हुआ है, नंबर ऑफ वाई दिया हुआ है, कोई दिक्कत। यहाँ आपको मेथड बोला गया, क्या बोला गया, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, बनेगा, बन जाएगा ना। तीसरा देखो, तीसरा बनेगा, वही चीज है, बन जाएगा ना। चौथे नंबर में देख लो, 4th नंबर में, अच्छा आपको बता दे रहे, 4th नहीं 5th नंबर में, एक 5th नंबर का सवाल है, एक 7 नंबर का है और एक 8 नंबर का है। ये तीनों एक ही जैसा है, जिसमें से 5th नंबर और 7th नंबर बिल्कुल सेम है। एक जगह P का वैल्यू निकालना है, एक जगह क्या निकालना है, F का। दोनों में से कोई एक हम बना देंगे, बाकी बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। एक बात सुनो, एक 9 नंबर देखो तो, 9 नंबर में आपको मीन निकालना है, हाँ निकल जाएगा, लेकिन डिसकंटिन्यूअस डाटा है, कोई दिक्कत।
बाकी सबसे हाँ। और एक 8 नंबर पुरानी किताब में कहाँ तक दिया हुआ है? 10 नंबर तक दिया हुआ है। सर ये 4 नंबर में भी थोड़ा सा डिस्कंटिन्यूअस 4 नंबर में कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है। 2 में होगा सर 7 का रेंज तो है ही, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, हम एक 5 नंबर बना दे रहे हैं, 5 नंबर बना रहे देखो, ठीक है। देखो 5 नंबर बना रहे हैं। 5 नंबर में क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास इंटरवल कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये कितना है? 8, 22, कितना है? 31, F ये कितना है? 2। इस पूरे डाटा का मीन दे रखा है, देखो कितना दे रखा है मीन, 21 होल 1/7। तोड़ो तो इसको, यही होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत। और आपको बोला गया है इस एफ का वैल्यू निकालना, और याद रखो कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े एक बात और बता रहे हैं, अच्छा ऐसे सवाल में मेथड नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो किस मेथड पे अप्लाई करोगे? करो जो आता है आपको। डायरेक्ट लिए सबसे पहले क्या निकालोगे? एक्स निकालोगे ना, निकाल लो। 5, 15, 25, 35, 45। अगला स्टेप पता है ना क्या? एफ एक्स निकालो। 40, ये कितना हो जाएगा? 35 एफ, ये कितना होगा? 90। आगे आपको पता है ना क्या? समीशन एफ, समीशन एफ जोड़ते हैं इसको, 8 और 2 10, 10 32, 32 64, यहाँ पे 63 होगा, प्लस एफ तो अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? समीशन एफ एक्स होगा ना, कोई दिक्कत? 1225 प्लस 1225 प्लस 35 क्या? एफ, कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं ना, क्लियर है? हाँ, गलती हो तो तुम्हारा गलती है, मेरा नहीं। अच्छा रखो, मीन फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एफ एक्स बाई क्या? समीशन एफ। मीन दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ? 148 बाई कितना? 7। ये दिया हुआ 125 प्लस कितना? 35 एफ बाई कितना? 63 प्लस क्या? एफ। अच्छा क्रॉस करके सॉल्व करके आंसर निकलेगा आप लोग से? ये वाला निकलेगा कि हम निकाल दें? निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? आसान है ना? आसान, देख लो ये इम्पोर्टेंट था। बोलो बोलो बोलो, कहाँ प्रॉब्लम हो? एक्स निकालने के लिए क्या करना है? बोलो। एक्स निकालने के लिए इसको बाहर कर देता है, तुरंत एक्स निकल जाएगा। अरे दोनों को जोड़ो ना, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिवाइड, कोई दिक्कत? समझ में आएगा? ठीक है। और ज़्यादा अगर दिक्कत हो रहा है एक्स निकालने में तो उसको बाहर करो। जिस तरह से आसमान में महाभारत चल रहा है, समझ जाएगा। थंबनेल में थंडर वाला लगेगा। थंडर क्लास। चलो आगे देखो। क्लास लिख रहे हैं। देखो 6 नंबर देख लो पहले। 6, अच्छा 5 नंबर जैसा था, हम आपको बताएं कि 7 नंबर बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। एक बार 6 नंबर देखो। 6 नंबर में आपको ग्राफ में दिया हुआ है, उसको तोड़ना होगा, ठीक है। देखो 6 नंबर में क्लास इंटरवल, देखिए सर, वो राज के छोड़ कोई बात नहीं। देखो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल यहाँ देखो 0 से चालू है नीचे, लेकिन 0 से 15, देखो 0 से लेके 15 तक ऐसा कट दिया हुआ है,
नीचे देख लो फिगर में, इधर 0 से 15 ऐसे कटपुट दिया हुआ है, इसका मतलब है 0 से 15 तक कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत? क्लियर है? देखो जब उधर बताएंगे ना और जी, ठीक है, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी कर्व जब बताएंगे, जब हिस्टोग्राम बताएंगे, तब डिटेल में बताएंगे। आधा आवाज तो जा नहीं रहा होगा इसके बाद। सामने में आके बोली, सामने में गोली मारो, सब देखो लोग है। ऐसे कर ले, पकड़ लीजिए। लाज लग रहा है रे, एक तो तबीयत खराब है, आवाज नहीं निकल रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहे, उसके ऊपर कॉमेडी कर रहा है, इसको बाहर निकालो। फिर हम और आप साथ में डॉक्टर के नहीं जाएंगे। नहीं, मेरी जिंदगी भी बहुत बड़ा है, देखो इधर क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल देखो देखो। अच्छा 0 से, अरे शांत हो जाओ यार, 0 से 15 कटकुट है, उसके बाद देखो 15 से 25, तो यहाँ पे ले लो 15 से कितना, 25, नीचे कितना, 25 से 35, उसके बाद कितना, 35 से 45, उसके बाद कितना, 45 से 55, आगे तो है 55 से 55 से 56। हाँ 55 से 56 नहीं होता है, आगे बढ़े। दोनों नंबर सेम है। अच्छा, सुनो। 6 by 5, 6। देखो 15 से 20, इधर इधर 15 से 25 वाला जो डब्बा है वो टच कहाँ कर रहा है जाके फ्रीक्वेंसी में, देखो तो 10, ठीक है। हाँ उसके बाद वाला डब्बा कहाँ टच किया, 20, 20, उसके बाद वाला 25, 25, उसके बाद वाला 15, 15 उसके बाद वाला 5 आप इसका मीन नहीं निकाल लोगे, आसान था। आसान है। मान लो एग्जाम में अगर ऐसा भी दे दिया जाए ना तो बन जाएगा। आगे बढ़े, आ जाओ, डिसकंटिन्यूअस पहले बता देते हैं। डिसकंटिन्यूअस मान लो कोई डाटा ले लो, 9 नंबर ही ले लो, 9 नंबर में देखो क्लास इंटरवल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, देखते जाओ 11 से 20, 21 से 30, उसके बाद 31 से 40, हाँ। 40 से 50, 51 से 60, 61 से 70 और 71 से 71 बोल देता। 71 आता ही नहीं होगा। 55 से 56। इसको बहुत अच्छे से देखो, एक बार इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दोगे तो सारा काम वैसे ही होगा जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। देखो किसी भी दो, कोई भी दो कंजिक्यूटिव क्लास इंटरवल पकड़ो, कोई भी दो, पहला दूसरा पकड़ लो, 11 से 20 और 21 से 30, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दो, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, कोई भी दो, पहले वाले का अपर लिमिट और दूसरे वाले का लोअर लिमिट, डिफरेंस निकालो। याद रखिएगा डिफरेंस कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट में अपर लिमिट को माइनस करना है, देखो ना लोअर लिमिट ज्यादा है, ठीक है। इधर बोर्ड पे देख रहे हैं बोर्ड पे देखो क्या बताए। देखो बच्चा बोलेगा सर लोअर लिमिट कम होता है, हमको भी पता है, लेकिन हम बोले कि दूसरे वाले का लोअर लिमिट और पहले वाले का अपर लिमिट। आप ऐसे समझो ना, हम कभी इतना डिटेल नहीं बताए हैं, बच्चा लोग को नहीं समझना है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 20 से शुरू होना चाहिए था ना, शुरू कितने से हुआ है, 21 से, एक का डिफरेंस है, एक को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1/0.5 पॉइंट में कितना आएगा, 0.5। याद रखिएगा, यहीं पे गलती होता है बच्चा का, लोअर लिमिट में माइनस करना, अपर लिमिट में प्लस करना है। मतलब जो आया ना, कितना हुआ देखो, 21 - 20/2 कितना आ जाएगा, 0. लोअर लिमिट में माइनस करेंगे कितना आएगा, 10.5, अपर लिमिट में प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 20.5, अपर लिमिट में कितना, 30.5, यही होगा ना, हाँ लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बन रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लोगे, बाकी जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ उस हिसाब से सारा मीन निकाल लोगे, कोई दिक्कत है, हाँ। क्लास मार्क निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करना, 2 से डिवाइड करना, क्लियर।
इसका क्लास मार्क अलग इसका क्लास इंटरवल अब ये नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। बाकी जो प्रोसेस आपको पता है उसी से आप मीन निकालोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत हुआ? देखो इसमें क्या समझना ये है, जितने का डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करो, जो आएगा लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में लोअर में माइनस, अपर में प्लस, लोअर में माइनस, अपर में प्लस, लोअर में माइनस, अपर में प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करते करते सब निकाल दो, बाकी सारा काम वैसे ही। लो एक बच गया, वो भी बता देते हैं। सर क्यों बोल रहा है? क्या क्या? हेलो हाँ खाना पीना बनवा देंगे। सर सिद्धार्थ का पार्टी लोडिंग हाँ सर तेरा भी तुम्हारा भी लोडिंग है? पार्टी तेरा होगी। भी है। चलो आगे देखो। लोडिंग है, लोडिंग। देखिए इसके बाद का सवाल 8 नंबर। 8 नंबर में क्लास दिया हुआ है, हाँ इसके बाद में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कोई दिक्कत? देखो 0 से कितना है 20, 20 से कितना हो गया 40, 40 से कितना हो गया 60 से कितना हो गया 80, 80 से कितना हो गया 120 100 से 120 20 कर। बोलो। ये 5 है, F1 ये F1 है। अच्छा F1 की जगह हम X मान ले अपने मन से, आप लोग F1 लेके चलना। अब हम लोग F1 लेके हाँ ना? मान लो कि क्वेश्चन में A दिया तो हम B मान लिए, उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? तुम लोग F1 ले लेना, ठीक? आगे ये है 10, यहाँ F2 में हम Y मान लिए, ये कितना 7 और ये कितना 8। देखो क्वेश्चन पढ़ता है, इसमें लिखा हुआ है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन दिया हुआ है, ध्यान से देखो इसका मीन दिया हुआ कितना, 62.8 और बोला गया सम ऑफ ऑल इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम, ये फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ है 50। कोई दिक्कत? सब मनौती है वो। ये वो तो क्या नया गाना बता बढ़े आगे जी से बढ़िए। देखो क्लास पता है, फ्रीक्वेंसी वाली का पटाखा वो गाना है ना, क्या गाना है, आज की रात मजा इश्क का आंखों से लीजिए, यहाँ तो मजा ले रही है। हाँ तो वही आंख की जगह भाई, आंख भी सेंस ऑर्गन है, कान भी सेंस ऑर्गन है, चेंज करो आंख को कान से, कानों से देखिए, ठीक है? चलो देखो, अरे कोई बर्बाद हो रहा है ऊपर, ठीक है? ऊपर भी चलता है झगड़ा है, पूरा प्लेस सारा से। बोले तो ऊपर भी। अरे देखो हम बताते हैं, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ थंडर जो है ना इंद्र है, सही में वैदिक गॉड उनको बोला जाता है, इंद्र है। और वो भी अर्ली वैदिक में ही ज़्यादा फेमस थे, लेटर वैदिक में नहीं थे, ठीक है? उनकी जो पत्नी है ना, उनका नाम है सची, जिसको इंद्रानी बोला जाता है, सची नाम है उनका, इंद्रानी बोला जाता है। हम लोग के घर में टेंशन होता है ना मम्मी पापा में, दे बर्तन दे बेलन, फेंका फेंकी होता है ना, ऊपर भी चल रहा है, चलने तो हम लोग मजा लो, मैटर हो गया। घर पे भी मजा लेते हैं ना। बिजली फेंक रहा है। ऊपर में मैटर हो गया। हाँ ऊपर में मैटर हो गया। Sorry। गाने वाला लड़ाई हो चलो ठीक है, गाने मैदान नहीं चल रहा है, ऊपर चल रहा रहा है, तो ऊपर का गाने वाला हो सकता है ऊपर कोई गाने मैदान होगा, ऊपर मैटर हो गया, मजा लो। चलो देखो घर वाला मजा लेते हो तुम लोग, काम था मातम में हम लोग ऐसे। नहीं ना? मान गुस्सा मान लीजिए गुस्सा हम लोग पे निकल पापा, पापा गुस्सा कर रहे हैं, पापा बोलेंगे नहीं, नहीं, सुनो सुनो, पापा बोलेंगे जैसे कि किसी का नाम मान लो नीलम है, पापा बोलेंगे क्या नीलम, सही बोले ना, तुम्हारी मम्मी ऐसे करती, हाँ पापा क्या बोली नीलम, नहीं मम्मी, ऐसा होता है ना, इसलिए मजा लो। अच्छा यहाँ क्या बताएं, अगेन वही है, तो आपको एक्स निकालना होगा, एक्स निकाल लोगे ना, कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो डिवाइड करेंगे, 10 कितना होगा 20 20 बढ़ाओ, 50 70 90। अगला काम क्या होगा, एफ निकालना ना, निकालो 50, देखो 30x होगा। F1 इसलिए नहीं लिए थे, F1 F2 में कंफ्यूजन बहुत होता है, ये कितना आ जाएगा 570y, तो शॉर्टकट मेथड बोला
नहीं नॉर्मल मेथड नहीं बोला जाएगा, इसमें मेथड नहीं बोला जाएगा हाँ। कभी भी नहीं। नहीं। ठीक है, ये 880 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं देखो ये समीशन fx निकालोगे, कैसे निकालोगे वो सुनो, जोड़ो। ये 550 है, 550 630 880 5 3 8 8 16 6 5 11 12 8 20 यानी कि कितना हो गया 20 60 प्लस कितना 30x प्लस कितना 70y। अब देखो समीशन f यहाँ निकाल दे रहे हैं, समीशन f निकालो, जोड़ो। देखो इधर 10 15 22 और 8 20 सही है, 20 नहीं गलती की है, 8 10 15 20 30 30 हुआ ना, 30 प्लस x प्लस वाई x प्लस। एक बात बताओ, इस पूरे का वैल्यू दे रखा है, समीशन फ्रीक्वेंसी का समीशन दे रखा है कितना 30 प्लस x प्लस वाई, इसको उधर कर ले, x प्लस वाई का वैल्यू कितना, इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर है। एकदम अच्छा मीन का फॉर्मूला भी लगा है, मीन का फॉर्मूला क्या होगा समीशन fx बाई समीशन f, मीन दे रखा था ना कितना समीशन fx, देखो ये देख लो यही दिया हुआ है ना, हाँ 10 कॉमन ले लें यहाँ आसान करने के लिए। समीशन f कितना है 50 समीशन f 50 ये खत्म, इसको उधर भेज दो। देखो 40 4 यही होगा ना, यही होगा। देखो यहाँ कितना आ गया 3x प्लस 7y प्लस कितना 206, इसको उधर ले लेंगे तो ये प्लस में इधर आ जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से एक यहाँ से, इन दोनों को सॉल्व करेंगे xy मिल जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं देखो मीन का एक्सरसाइज खत्म हो गया, फिर से बोल रहे हैं ये ग्रुप है, ठीक है। एग्जाम के व्यू पॉइंट से बता दिए हैं, आज मान लो मीन खत्म हो गया तो कल हो सकता है या परसों हो सकता है आप लोग मीडियम कंप्लीट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। सर मीन आता ही है क्या? हाँ आता ही है, आप समझे 10 नंबर आता ही है, मीन आएगा ही। सिर्फ मीन का बात कर, सिर्फ मीन का ही बात कर रहे हैं, और 2 साल से तो ये संभावना है कि तीनों मेथड पूछा जाएगा। इस साल आप लोग को अगर तीनों मेथड पूछ लिया गया ना अलग अलग क्वेश्चन में तब तो फंस जाओगे। हाँ लेकिन ये है कि कोई एक तो छोड़ोगे ही, क्योंकि 6 क्वेश्चन में 4 बनाओगे ना, अरेंजमेंट ऐसा ही रहता है कि मीन मीडियन मोड आपको सब बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जाम के पर्पज से रिवीजन करा दिए, बहुत डिटेल में नहीं बताएं, प्रैक्टिस करते रहना हो जाएगा, ठीक है।